बच्चों आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और रेडियस स्मॉल आर है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस जेड ई है, जहां जेड एटॉमिक नंबर होता है और ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये आप जानते हैं। हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। हमने कंसीडर कर लिया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है और अगर चार्ज कहीं पर रिवॉल्व कर रहा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक करंट बनेगी। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन फ्लो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगी। मतलब ये वाली डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रॉन की है तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट की। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगी। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और करंट फ्लो होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। ये उसकी रेडियस हो गई आर और हम एक चीज और कंसीडर कर लेते हैं कि लीनियर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वी है, स्मॉल वी है लीनियर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमें करना क्या है बच्चों, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। अब जरा ध्यान से देखो तो पता चलेगा आपको कि बीच में तो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। मतलब जैसे ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो इस तरीके की जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल मोशन कर रहा है और हमने पढ़ा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन या जब कोई चार्ज किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वो जो सर्कुलर लूप है वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। जिस तरफ से हमें करंट एंटी क्लॉकवाइज नजर आती है वो एन पोल होता है और जिस तरफ से हमें करंट क्लॉकवाइज नजर आती है वो एस पोल होता है। डेफिनेटली ये भी डाइपोल की तरह काम करेगा, तो इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। वही मैग्नेटिक मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों। हम जानते हैं कि जो करंट का फॉर्मूला होता है, करंट I इज इक्वल टू कितना होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो E आ जाएगा और एक रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, कैपिटल T। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम ओनली मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माइनस नहीं लेकर चल रहे। अब बच्चों यहाँ पे टाइम पीरियड अपने को कैलकुलेट करना है, तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एक रिवॉल्यूशन के लिए 2 पाई आर और स्पीड कितनी हो जाएगी v। हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि लीनियर स्पीड इसकी v है, तो टाइम पीरियड t का फॉर्मूला आ गया अपने पास 2 पाई आर अपॉन v। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन i किसके इक्वल होगा, i इज इक्वल टू, यहां से देखना बच्चों e और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 पाई आर अपॉन v। ये v ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, i इज इक्वल टू ई वी अपॉन 2 पाई आर। इक्वेशन नंबर थर्ड। ये करंट की वैल्यू आ गई कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन v लीनियर स्पीड से r रेडियस के पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो जो करंट फ्लो होगी उस सर्किट में हो जाएगी ई वी अपॉन 2 पाई आर। लेकिन हमें करंट कैलकुलेट नहीं करना था, हमें तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। तो अब हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हम इसको एक बार इरेज कर देते हैं, उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ई वी अपॉन 2 पाई आर। अब मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन हो रही है, इसी वजह से यहाँ जो हम यूज करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट वो करेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू एल से और इसका फॉर्मूला हो जाएगा आई ए। आई हो गई करंट, ए हो गया एरिया, तो यहां से मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा अपने पास आई इंटू ए। म्यू एल इज इक्वल टू, आई की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा ई वी अपॉन 2 पाई आर और ए एरिया होता है और ये जो सर्कुलर लूप है इसकी रेडियस आर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि ए की जगह हमने पाई आर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया है और आई की जगह ई वी अपॉन 2 पाई आर। इक्वेशन थर्ड से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया।
तो ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल की वैल्यू आई है। बच्चों फिलहाल हम ये मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं, इसी वजह से कोई प्लस माइनस का साइन हमने मेंशन नहीं किया। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, देन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल किसके इक्वल होगा, हाफ, इधर आ जाएगा ई, ये होगा वी और ये आर, ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 4। यहां तक हमने कैलकुलेट किया। अब देखिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू एल, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी अपने को पता होनी चाहिए। तो बच्चों म्यू एल की डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो, थंब जिस डायरेक्शन को पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक मोमेंट की। तो यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, मतलब इस वाली डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो हम करंट की डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो इसी तरीके से हमें कर्ल करना पड़ेगा। देखो किस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, तो हमने करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया, थंब कहां पॉइंट कर रहा है, इनवर्ड, तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट की हो जाएगी। उसी इनवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गया म्यू एल और वेक्टर है, इनवर्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसी वजह से हम यहाँ पे क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर, तो ये परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन है, इसी वजह से हमने क्रॉस से इसको रिप्रेजेंट किया है। तो इसकी डायरेक्शन आप बता सकते हैं कि म्यू एल की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी बच्चों, क्रॉस हो जाएगी। क्रॉस का मतलब इनवर्ड डायरेक्शन है म्यू एल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इस एंगुलर, ये जो अपना मैग्नेटिक मोमेंट आया है इसको एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन से देखेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एम वी आर। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, सर्कुलर लूप के लिए एम वी आर, ये अपना एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अगर वेक्टर फॉर्म में इसको देखना चाहें एंगुलर मोमेंटम को, तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल वेक्टर इज इक्वल टू एम, यहां हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम होता है, लेकिन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, इसी वजह से हम लोग इसको स्केलर फॉर्म में कंसीडर करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू होता है एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। चलो एक बार इसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम एल की क्या डायरेक्शन होगी। तो बच्चों जो डायरेक्शन आर क्रॉस वी की होगी वही डायरेक्शन एल की होगी, तो हम आर क्रॉस वी की डायरेक्शन निकालना चाहेंगे। आर क्रॉस वी की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों, कि अपने राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में अलाइन करो, उसके बाद सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में कर्ल करो, फिर ये जो थंब पॉइंट करेगा ये होगा आर क्रॉस वी की डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए जो आर है, आर की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, रेडियस है तो ये तो क्या हो गई आर, और इसकी जो वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी वो इस वाली डायरेक्शन में है। तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को सबसे पहले आर की डायरेक्शन में करो, फिर वी की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, थंब कहां पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड, तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी आर क्रॉस वी की, मतलब आर क्रॉस वी कहां पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी कहां होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए हम डॉट यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम आएगा इलेक्ट्रॉन का वो आउटवर्ड होगा, इसी वजह से हमने डॉट लगा दिया, ठीक है। तो यहां पर हम उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे ओनली, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों एल वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड ये कितना आ जाएगा अपने पास, एम वी आर साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये है आर ये है वी, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो फाइनली अपने पास एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम वी आर साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया एम वी आर। यहां से बच्चों अगर हम वी आर की वैल्यू कैलकुलेट करें ओनली, तो यहां से एम इधर आ जाएगा, तो कितना मिलेगा, एल अपॉन एम, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 5 से इक्वेशन 4 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वी आर की वैल्यू इक्वेशन 4 में हम यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, बाई इक्वेशन 4 एंड 5 कितना मिलेगा बच्चों, यहां से देखो म्यू एल इज इक्वल टू हाफ ई, और यहाँ पे है वी आर की जगह कितना रखेंगे हम, एल अपॉन एम, तो यहाँ पे आ जाएगा एल अपॉन एम। इसको रीअरेंज करके लिखें, देन म्यू एल इज इक्वल टू ई एल अपॉन 2एल,
कितना हो जाएगा EL अपॉन 2m। E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, L है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप ME भी लिख सकते हैं नीचे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है। चाहे तो जहां पे भी M आ रहा है उसकी जगह ME लिख सकते हैं। ME अपने को बताएगा कि ये मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, इसी वजह से हमने ME लिख दिया, इलेक्ट्रॉन का मास। और वैसे भी अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो मास हम इलेक्ट्रॉन का कंसीडर करेंगे। तो ये अपने पास आया। अगर इसी एक्सप्रेशन को, इसको नाम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 6। अगर इसी एक्सप्रेशन को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा बच्चों, ये जो ये जो अपना मैग्नेटिक मोमेंट है उसके ऊपर हम वेक्टर लगा देंगे। E अपॉन 2m तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, स्केलर है, और यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है इसके ऊपर भी वेक्टर लगाएंगे, तो ये अपना वेक्टर फॉर्म हो गया। लेकिन यहां अगर ध्यान से देखें तो हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो म्यूवेल है उसकी डायरेक्शन क्रॉस है और L है उसकी डायरेक्शन डॉट है, मतलब एक इनवर्ड डायरेक्शन में है और एक आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। उसी अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां हमने माइनस साइन लगाया है। ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि म्यूवेल और L दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसा इलेक्ट्रॉन के कारण आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन की जगह अगर ये प्रोटॉन होता या कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो म्यूवेल और L दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाते। तो ये माइनस साइन इलेक्ट्रॉन के कारण आया क्योंकि उसका चार्ज नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाते। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम आ गया किसकी फॉर्म में, एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में। ठीक है, सॉरी ये मैग्नेटिक मोमेंट आया है एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में। अब हमें थोड़ा सा इसको और कैलकुलेट करना है। मेन काम हो चुका है लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम थोड़ी सी और आगे करते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहां से जो म्यूवेल है, इक्वेशन 6 से हम बात कर रहे हैं, इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 6, ये कितना है अपने पास म्यूवेल और उधर जो L है उसको हम इधर ले आते हैं तो म्यूवेल अपॉन कैपिटल L हो जाएगा और इधर मिलेगा बच्चों E अपॉन 2me। अब देखो ये जो E है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 2me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देन म्यूएल अपॉन कैपिटल L की वैल्यू आएगी और ये वैल्यू होगी 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर केजी। ठीक है, इसको बोला जाता है बच्चों जायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है म्यूएल अपॉन L। म्यूएल हो गया ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल होता है, उसको बोला जाता है जायरोमैग्नेटिक रेशियो। उसकी वैल्यू होती है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर केजी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं बच्चों, इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं, है ना। इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे अदर फॉर्म में। देखिए कैसे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम एक चीज जानते हैं और वो क्या है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज क्वांटिटी होता है और बोहर अपने पोस्टुलेट में बताते हैं, अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो h अपॉन 2π का इंटीजर मल्टीपल होता है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है बच्चों हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो h अपॉन 2π का इंटीजर मल्टीपल होता है। ठीक है, तो यहां से L इज इक्वल टू कितना मिलेगा, NH अपॉन 2π। यहां से हम ये जो L की वैल्यू है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये अपने इक्वेशन नंबर 7 हो गया। L की जो वैल्यू है बच्चों कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 6 में। इक्वेशन नंबर 6 क्या था, ये था म्यूएल इज इक्वल टू E अपॉन 2me, E अपॉन 2me और इधर आता था L और L की वैल्यू हम इक्वेशन 7 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा E अपॉन 2me और L की जगह आ जाएगा NH अपॉन 2π। इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जाएगा, म्यूवेल इज इक्वल टू N, यहां पे होगा बच्चों EH अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, यहां पे मिलेगा पाई और ये कितना हो गया Me। अब ध्यान से देखो
ये जो E है कांस्टेंट है, H प्लैंक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है। तो ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल सिर्फ n है। और अगर हम म्यू एल की वैल्यू देखें कि किस पे डिपेंड करेगी, तो सिर्फ n पे डिपेंड करेगी, है ना। तो यहां से अगर हम लोग म्यू एल की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें फॉर म्यू एल मिनिमम, अगर म्यू एल की मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी तो अपने को एन की भी मिनिमम एल की ये जो एन है उसकी भी मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या कहेंगे फॉर म्यू एल मिनिमम, ये जो एन है बच्चों कितना होना चाहिए 1। एन की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो एन की मिनिमम वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो म्यू एल मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी EH अपॉन 4 पाई ME। यहाँ पे जब सारे कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। और ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोला जाता है बोर मैग्नेट्रॉन। क्या बोला जाता है बच्चों इसको, बोर मैग्नेट्रॉन। तो ये बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये टॉपिक था अपना मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सभी को समझ में आया।